तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 3 अंकों का कैसे हम भाग करें भिन्न का। ठीक है, तो भिन्न का भाग यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ चेक कर सकते हो। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कितना भी बड़ा भाग हो, आप उसको सही टेक्निक से अगर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कितना भी बड़ा अंक का आपको क्वेश्चन गिवन हो, मैं आपको काटने के तरीके बताऊंगा कि काट के कैसे इसको छोटा किया जाता है। जैसे कि ये 3 3 डिजिट का है, अगर डायरेक्ट आप भाग में इसको करोगे तो आपको आपस में गुणा भी करना पड़ता है, तो उससे वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है गुणा करने में, और समय कम होता है एग्जाम में। तो टेक्निक सीखिए कि काटते कैसे हैं और पहचानते कैसे हैं कि किस संख्या से ये कटेगी। अगर वो आपने टेक्निक सीख ली तो सारे क्वेश्चन कितने भी 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कितने भी डिजिट का आ जाए आराम से आप करते चले जाओगे। तो उसको आज यहाँ पे जिसे हम सिखाएंगे, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल होता है, 0 से लेके 11 तक होता है कि 2 से कटने वाली संख्या को कैसे पहचाने, 4 से कैसे पहचाने, 6 से, 11 से, 9 से, 13 से, कौन संख्या से क्या कितना बड़ा नंबर कटेगा। बस 1 सेकंड में आप देखते ही पहचान जाओगे कि इस नंबर से ये संख्या कटेगी तुरंत। तो वो वीडियो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसको आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि काटने वाली समस्या तो ख़त्म ही हो गई आपकी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग जब भी हम करते हैं भिन्न का, तो पहला नियम हमारे ये होता है कि हम इसको पलटते हैं। यानी कि अगर गुणा को आप पलटते हैं तो भाग होता है, और भाग को अगर पलटेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो इस साइन को पलटेंगे तो इस साइन को तो पलट देंगे, तो ये भाग से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से किसी एक टर्म को भी बदलना होगा हमें, साथ में पलटेंगे। ठीक है, ये नियम है, 2 नियम याद रखना। भाग जब भी करना हो तो सबसे पहले साइन को पलट देते हैं तो गुणा हो जाता है, और दूसरा नियम है कि दोनों में से किसी एक को भी पलटना पड़ता है साथ में। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए इस वाले को मैंने ऐसे ही रख देंगे 272। ठीक, भाग को पलटेंगे तो गुणा का साइन हो जाएगा, साथ में इसको भी पलटेंगे यानी कि 240 ऊपर चला जाएगा और 256 नीचे आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब गुणा आप आराम से कर सकते हो, आपको पता है कि सामने वाली संख्या से सामने का गुणा होता है, लेकिन आप इसको इसमें करोगे, इसमें करोगे। ठीक है, तो इतना बड़ा गुणा कब तक करोगे 6 अंकों का, तो इससे अच्छा है कि आप इसको काट के छोटा करो। देखो, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, 10 अंकों की, 12 अंकों की, 6 अंकों की, लास्ट की डिजिट को आप देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 2 6 0, अगर संख्या या तो 0 हो या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो, जैसे 2 के पहाड़े में 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके संख्या हो, 2 के पहाड़े में वाला लास्ट अंक, केवल लास्ट वाले अंक को देखना है, एक अंक को। ठीक है, जैसे 4 को और 0, अगर 0, ठीक, ये दोनों में से कंडीशन कोई लाइक करे तो नंबर पक्का 2 से कटने वाला है। तो ये भी 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, कटने का मतलब ये है कि आपको 2 से सभी को भाग देना पड़ेगा। एक बार इसको, एक बार इसको चारों को 2 2 से भाग करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, काफ़ी आसान है, 302 और 272, 304 है। ठीक है, 304 और 272 है, इसको मुझे छोटा करना है, तो सिंपली ऐसे काट देंगे। ठीक है, काटने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 304 को 2 से भाग देने वाला हूँ। एक चीज़ और याद देखिए काटने में, कि जिस संख्या से आप भाग ऊपर को दे रहे हो उसी संख्या से नीचे को भी देना है। ठीक है, तभी आप ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो इसे नॉर्मली आप भाग दे के देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, 2 से भाग दिया मैंने, एक बार गया तो 10, फिर उतरेगा 0 लेके 10, फिर 5 भी आ गया, फिर ये आ गया, तो इतना आ गया। यानी कि इस स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 192 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार 272 को भाग दे के देख लीजिए, 272 को 2 से भाग दे के देख लीजिए कितना आ रहा है। एक बार जाएगा 7, 3 बार जाएगा 6, एक उतरेगा, और ये 12, 136 आया, 136 हो गया। मतलब इसको काट के मैंने इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी ऐसे ही काटेंगे और उसके स्थान पे नंबर लिखेंगे। तो जो नंबर आएगा उसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पे आप इसको भी अगर 2 से काटेंगे, ये भी 0 है 6 लास्ट में, तो ये भी 2 से कटेगा। तो जब आप इसको काटोगे 2 से पहाड़े में 120 बार में ये आएगा और 128 बार में ये कट जाएगा। देखिए, अभी इतने बड़े से अब इतना हो गया, अभी ये कट सकता है कि नहीं, चेक करिए। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, और 0 अगर आए तब भी हम 2 को भाग दे सकते हैं, यानी कि अब 2 से फिर एक बार कटेगा।
तो एक बार और काट लेते हैं। जब तक काटते चलिए छोटा ही हो जाएगा, छोटा जितना हो जाएगा उतना आसानी से गुणा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आता है काट कर। देखिए इसको अब काटेंगे तो 152 को काटेंगे, फिर 136 को दो से ही कटेगा। तो ये देखिए 76 अपन में 68 आएगा, फिर ये 60 अपन में 64 इसको काट के आएगा। क्या अभी भी ये कट रहा है? देखिए दो के पाड़े में 6 भी आता है, 8 भी आता है, 4 भी आता है और 0 तो आएगा ही। ठीक, तो ये फिर कटेगा 2 से। तो जब तक काटना है काटते जाइए, आपको छोटा होता जाएगा। तो 90% क्वेश्चन समझ लिए सारे कट ही जाते हैं अगर आराम से आप काटे सोच समझ कर। ठीक है, तो अभी तो 2 से ये कट रहा है, लेकिन 3 से अगर काटने वाली कंडीशन आ जाए तो वो भी आप पहचान सकते हैं अगर वो वीडियो देख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। फिर यहाँ से काटते हैं, जो वैल्यू आएगी देखिए अब इसको काटेंगे तो अब ये वैल्यू आ जाएगी। क्या ये भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो फिर काटते हैं आगे। देखिए क्या अब ये कट रहा है आगे। देखिए 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है, तो अब यहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन की 2 से अब ये नहीं कटने वाला है। क्या ये 2 से कटेगा? 2 के पाड़े में 5 नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो देखिए अब इसको आप डायरेक्ट इसमें 19 का 15 का 12 का 16 में आपस में ये भी गुणा कर सकते हैं। नहीं तो एक और टेक्निक होता है काटने का कि आप ऐसे ऐसे तो काट रहे थे, एक बार इसमें इसमें एक बार इसमें इसमें, आप साइड में क्रॉस वाला भी काट सकते हो। मतलब 19 का 16 से काटिए, 15 का 12 से काटिए, इस तरह से भी काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ऐसे पहाड़े को चूज़ कीजिए, जैसे 3 चूज़ करें तो 3 के पहाड़े में 19 भी आना चाहिए, 16 भी आना चाहिए। तो किसी पहाड़े में 19 और 16 आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक, लेकिन 15 और 12 आता है किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। तो हम इसे 3 को ऐसे काट सकते हैं 3 से। 19 तो नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ेंगे। 12 आता है, 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार में गुणते का निशान तो देंगे ही पहले से ही है। अब 5 बार में आता है 15। ठीक, और 16 नहीं कटा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 4 5 किसी के पाड़े में नहीं आते हैं, 19 16 भी किसी पाड़े में नहीं आते हैं। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कट सकता है। ठीक, अब डायरेक्ट क्या कर लेना, 19 का 5 में और 4 का 16 में गुणा कर लेना। अब इसको गुणा कर दिए, 19 के उड़ते 5, तो इसका आ जाएगा आपका 100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 95 अपॉन में 4 का 16 में कर लीजिएगा गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 64 और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, इतना, लेकिन आप आराम से 2 से काटते हुए गए तो इतना छोटा हो गया, आराम से आपने कर लिया। अब वैसे गुणा करने लगते हैं तो बड़ा हो जाता, फिर बाद में गुणा करने के बाद भी आपको काटना पड़ता है उत्तर लाने के लिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में उत्तर जो ऑप्शन में गिवन होता है तो उसको हमको काट काट के छोटा ही करके दिखाना होता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट गुणा कर लिए तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन खत्म हो गया, उसको फिर काटना ही पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट पहले ही काट दीजिए और छोटा बन जाएगा तो बाद में गुणा कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।